हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th जीव विज्ञान में हमने पार्ट 3 शुरू किया था अपने कुछ वीडियो में। पार्ट 3 पादप जगत में जो पादप जगत के अंतर्गत आने वाले वर्ग हैं जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में हम पढ़ने वाले थे। इनमें से हमने शैवाल के मुख्य लक्षण कर लिए, शैवाल का वर्गीकरण कर लिया, किस तरीके का जनन होता है, कैसी कोशिका भित्ति होती है और आगे उसको कितने भाग में बांटा गया है, यह हमने पढ़ लिया था। ब्रायोफाइटा सेकेंड हमारा पादप जगत के अंदर वर्ग था। ब्रायोफाइटा जो उभयचर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, इसको भी हमने, इसके भी मुख्य लक्षण पढ़ लिए और इसको भी कितने ये भी कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिया था और इनके मुख्य लक्षण और उनके प्रकारों के मुख्य लक्षण कर लिए थे। आज हम पादप जगत के अंतर्गत पादप जगत, आपको पता ही है कि जितने भी दुनिया में जीवित सजीव हैं उन सभी सजीवों को आर एच व्हिटेकर ने 5 वर्ग में रखा। उनमें से चौथा वर्ग 5 जगत में रखा और उनमें से चौथा जगत है पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। ब्रायोफाइटा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। तो आज हम ले रहे हैं पादप जगत का तीसरा वर्ग टेरिडोफाइट्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के मुख्य गुण क्या क्या हैं, मुख्य लक्षण क्या क्या हैं और यह कितने प्रकार का, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। ओके, तो पादप जगत का तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट। देखिए, तीसरा भाग यानी थर्ड डिवीज़न पादप जगत यानी किंगडम पादप, और डिवीज़न कौन सा हो गया, टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट का अगर क्लास बोला जाए तो इनके 4 क्लासेस होते हैं, मैं लिख देती हूँ। टेरिडोफाइट के 4 क्लासेस हैं। टेरिडोफाइट के जो वर्ग हैं वो 4 हैं। पहला आपके पास है साइलोप्सिडा। पहला है साइलोप्सिडा। ओके, साइलोप्सिडा या साइलोटम कह सकते हैं। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनिला और लाइकोप्सिडम भी कहते हैं। लाइकोप्सिलेजिनिला और लाइकोप्सिडम भी इसको कहते हैं। तीसरा है स्फिनोप्सिड। स्फिनोप्सिडा। ओके, इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल है। चौथा है टिरोप्सिडा। ड्रायोप्टेरा और जो टेरेस और एड्रिएंटम, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये 4 इनके वर्ग हैं, याद रखिएगा। वर्ग मतलब क्लास। ओके, 4। आज डिवीज़न थोड़ा पहले बता दिया, मैं चाहती थी कि आप डायरेक्ट याद रखें। पादप जगत का ये पहला पादप जगत किंगडम है, उसका डिवीज़न जो था, पहला डिवीज़न आपके पास थैलोफाइटा यानी शैवाल, दूसरा डिवीज़न आपके पास था ब्रायोफाइटा और तीसरा डिवीज़न जो था वो टेरिडोफाइट। तो ये किंगडम, ये डिवीज़न और ये इसका क्लास। लास्ट में एक बार हम रफली स्केच डायग्राम बनाएंगे इन सब का, कैरेक्टर नहीं, सिर्फ स्केच डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो चलिए टेरिडोफाइटा है क्या, टेरिडोफाइट के क्या कैरेक्टर है। देखिए, ऐसे प्लांट जो पंख जैसे दिखते हों, इनकी पत्तियां जो होती है वो पंख जैसी दिखती हों। ओके, तो पंख, देखो टेरिडो का मतलब ही होता है क्या, टेरिडो मतलब होता है फेदर, पंख, लैटिन शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। और फाइटन का मतलब प्लांट, ये तो सब में ही पढ़ते जा रहे हैं, ब्रायोफाइटन, थैलोफाइटा। ओके, तो इसका मतलब पंख जैसी पत्तियों वाले पौधे।
अच्छा, इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ओके, जो ये पौधे होते हैं, ये सारे जो वर्ग बताए हैं टेरिडोफाइट जिसको मैं कह रही हूँ, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ओके, तो ये संवहनी उत्तक युक्त होते हैं। ओके, इसमें पुष्प नहीं होते। ये आगे जो हम 2 भाग पढ़ेंगे इसमें पुष्प रहित होते हैं ये, तो ये अपुष्पोद्भिद हैं, क्रिप्टोगैमी इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, अतः इन्हें संवहनी अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं या वेस्कुलर क्रिप्टोगैमी भी कहते हैं। अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगैमी इंग्लिश में कहते हैं। तो इनमें पुष्प नहीं होते, पुष्प युक्त नहीं होते हैं। ओके, देखिए इनमें 2 जो मुख्य पादप होता है वो दुगुणित बीजाणुद्भिद होता है और वो अगुणित युग्मक बनाते हैं, अगुणित युग्मक भी बनाते हैं। इसीलिए इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी 2n से n का निर्माण होता है और n फ्यूज होकर वापस 2n बनाते हैं, जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, पीढ़ी एकांतरण पढ़ेंगे डिटेल से। इस पीढ़ी के अंदर यानी टेरिडोफाइट स्वपोषी होते हैं क्योंकि पर्णहरित युक्त होते हैं और अनेक जीवाश्म जो होती हैं, अनेक जीवाश्म टेरिडोफाइटा की बनी होती हैं। टेरिडोफाइट की ये बहुत पुरानी पाई जाती है, पैलेजोइक महाकाल में, ऐसा बोलते हैं पैलेजोइक महाकाल में से टेरिडोफाइट है। लगभग 44 करोड़ 50 लाख वर्ष प्राचीन है। ओके, इतना प्राचीन है, तो ऑब्वियसली फॉसिल्स तो मिलेंगे, जीवाश्म तो मिलेंगे, इसके अनेक जीवाश्म इसके मिलते हैं। तो मुख्य लक्षण के अंदर देखते हैं इसके आवास, कैसे आवास में उगता है। देखिए जमीन पे उगते हैं यानी स्थलीय हैं, नम और छायादार स्थान पे उगते हैं। अच्छा, जलीय आवास में भी उगता है एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। ओके, और दलदली में भी उगता है आइसोइटीज। ओके, आइसोइटीज। मरुस्थल में बहुत कम उगते हैं, मरुस्थलीय आवास में बहुत कम उगते हैं, लेकिन हाँ 1-2 कुछ उगते भी हैं, जैसे एग्जाम्पल है एक्टिनोप्लेटिरस। ओके, अब देखा जाए तो इनका पादप शरीर जो होता है वो 2n यानी दुगुणित बीजाणुद्भिद होता है। इनमें जड़, पत्ती और तने जैसी संरचना होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ऐसा एक टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसमें जड़ें व पर्ण अनुपस्थित होती हैं, तो वो उदाहरण है साइलोटम। साइलोटम एक अपवाद है टेरिडोफाइट का जिसमें जड़ और पत्ते नहीं होते। इनमें कुछ 1 वर्षीय भी होती हैं और ज़्यादातर बहुवर्षीय भी होते हैं। तो 1 वर्षीय होते हैं वो छोटे शाख होते हैं, जैसे एजोला और साल्विनिया, और अधिकांश जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। तो उनमें वो शाख भी हो सकते हैं, वृक्ष तरीके के भी होते हैं, है ना। शाख में उदाहरण आप कर लीजिए टेरेस, और वृक्ष तरीके के में आप कर सकते हैं एग्जाम्पल एल्सोफिला। ओके, इनका जो शुरू में मूल उगता है, प्राथमिक मूल, वो थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, अल्पजीवी होता है। शीघ्र ही वो हट जाते हैं और उसकी जगह अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं। वो हट जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसकी जगह अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं। ओके, देखिए जैसा हमको पता है कि इसके पहले के जो दोनों ग्रुप थे उनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित था, मगर इसमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं लेकिन वाहनिकाएं उपस्थित होती हैं। वाहिकाएं अनुपस्थित नहीं होती लेकिन वाहनिकाएं उपस्थित, यानी वेसल नहीं पाया जाता लेकिन ट्रैकिया पाया जाता है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाया जाता है लेकिन सीव ट्यूब यानी कि चालिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं फ्लोएम में। ओके, तो एक याद रखिएगा, संवहन तंत्र जो होता है इनमें उपस्थित होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जिनको जटिल उत्तक कहा जाता है, तो जटिल उत्तक में भी आपको पता है जाइलम भी आगे चल के कई प्रकार के हैं, फ्लोएम भी कई प्रकार के हैं। इनमें वाहिकाएं जो होती हैं जाइलम में वो अनुपस्थित होती हैं, तो उसकी जगह पे वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं और वहनिकाएं उपस्थित होती हैं। और फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित और चालनी नलिकाओं से ही इनका सारा का सारा काम होता है। ओके, टेरिडोफाइटा के जीवित जो वंश हैं उनमें एधा यानी कि कैम्बियम नहीं होते, एधा का अभाव होता है।
इसी के कारण द्वितीयक वृद्धि इनका नहीं होता। याद रखिएगा, आगे के जो हम डिवीज़न करेंगे, भाग करेंगे, उनमें एधा होता है, लेकिन इनमें एधा नहीं होता क्योंकि, और इसी वजह से इनकी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ओके। टेरिडोफाइटा आपको पता है अपुष्पीय पादप है, तो इनमें फूल और फल और बीज नहीं होते, यानी जड़, पत्ती, तना होते हैं, लेकिन फूल, फल और बीज नहीं होते। अब लेते हैं इसके जनन के बारे में। जनन कैसा, देखिए, जनन इनमें दो प्रकार से होता है, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद, दोनों प्रकार से होता है। ओके। और कायिक जनन जो होता है वो खंडन से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा हो सकता है, अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा हो सकता है। सामान्यतः इसका जनन जो होता है वो कायिक जनन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इनमें ज़्यादातर ज़्यादातर पेड़ पौधों में कायिक जनन इनके पाई जाती है। ओके। अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनका निर्माण जो होता है बीजाणुद्भिद पादप की बीजाणु धानियों में होता है ना। बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानी में होता है, और बीजाणु धानी कहाँ होते हैं, वह होते हैं पर्ण पर विकसित। ओके, जैसा कि चित्र पे दिखा रही हूँ, काले काले धब्बे आकार के। ओके। तो आपने देखा चित्र में पर्ण पे विकसित होती हैं विषाणुधानियाँ, और इन पर्णों को कहते हैं बीजाणु पर्ण, स्पोरोफिल्स। देखिए, टेरिडोफाइटा में जो बीजाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। छोटे भी हो सकते हैं, जो छोटे होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। तो छोटे जो होते हैं इनको लघु बीजाणु, और बड़े जो होते हैं उनको गुरु बीजाणु कहते हैं। और लघु बीजाणु धानी में उत्पन्न होती है, और गुरु बीजाणु धानी में उत्पन्न होता है। ओके। इनके अधिकांश सदस्यों में एक जैसे ही, है ना, अधिकांश सदस्य जो होते हैं उनमें एक जैसे ही बीजाणु बनते हैं, यानी कि सम बीजाणु बनते हैं। और लगभग जो कुछ उदाहरण है जैसे कि सिलेजिलेना है, मार्सिलिया है, इनमें विषम बीजाणु बनते हैं। लगभग 8 से 9 पादपों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जिन्हें सूक्ष्म बीजाणु तथा गुरु बीजाणु कहते हैं। और ऐसे पादपों में ऐसे पादपों को विषम बीजाणु पादप कहते हैं, सिलेजिनेला और आइसोइटस। ओके। अब आता है आपके पास लैंगिक जनन। तो इनमें लैंगिक जनन इस तरीके का होता है। देखिए, यह पादप लैंगिक जनन भी करता है, और लैंगिक जनन में प्राय एक चपटा, थैली जैसा पर्ण हरित युक्त जो होता है स्वपोषी प्रोथैलस उत्पन्न होता है। तो युग्मोद्भिद पादप जो होते हैं उनको प्राय प्रोथैलस कहते हैं, जो चपटा, थैली जैसा होता है और पर्णहरित युक्त होता है, तो स्वपोषी भी करते हैं। स्वतंत्र रूप से ये नम धरातल पर उगते हैं, थोड़ा सिमसिमाहट वाली जगह पे। और कई वंश ऐसे होते हैं जिनमें समबीजाणुक वंशों में प्रोथैलस जो होते हैं वो हृदयाकार होते हैं, और जिसमें हृदयाकार में जो निचली की सतह होती है उस पर स्त्री धानी होती हैं, और जो पीछे का सतह होता है उस पर पु धानी होती है, यानी कि जिनसे नर जो होते हैं नर युग्मक का जनन होता है। ओके। तो बीजाणु चूंकि कई वंशों में जो जननांग होते हैं भिन्न भिन्न प्रोथैलस पर बनते हैं, और ऐसे को आपको पता है इनके आधार पर ये मोनोसियस और डायसियस दोनों में बांटा जा सकता है, द्विलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। ओके। जननांग बहुकोशिकीय हो सकते हैं, और जो द्विगुणित युग्मनज बनते हैं वो युग्मकों के निषेचन के द्वारा बनते हैं। ओके। अब आते हैं इनके वर्ग। 4 वर्ग हैं, आपको मैंने बता ही दिया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। देखिए, आपकी बुक में ये कैरेक्टर नहीं दिए हुए हैं इनके, बट मैं फिर भी सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कैरेक्टर बता दूँ ताकि आप डिफ्रेंसिएशन बड़े अच्छे से कर सकें। ओके। पहला वर्ग है साइलोप्सिडा। इसके 2 ही जीवित वंश बचे हैं, साइलोटम और मैसिपटेरिस। ओके, 2 ही वंश बचे हैं। यह सबसे टेरिडोफाइटा का जो ये क्लास है, इसमें सबसे प्राचीन पादप संवहनी पादप हैं ये,
इस क्लास में टेरिडोफाइटा के सबसे प्राचीन संवहनी पादप जो होते हैं, वर्तमान में केवल 2 ही जीवित जीवाश्म जिनके बचे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इनका मुख्य जो पादप होता है वो 2N बीजाणु यानी दुगुनित बीजाणुद्भिद होता है, जो अत्यंत सरल होता है, जड़ और तना अभाव होता है। जड़ की जगह पे प्रकंद होता है और द्विभाजित शाखित शाखाओं से निर्मित होता है। ओके, जल अवशोषण के लिए मूलाभास यानी कि प्रकंद जो होते हैं, राइजोबियम, वही काम करते हैं। तो मूलों का और पर्णों का पूरी तरह से अभाव होता है और शाखाओं पर सल्क लगी रहती हैं। बीजाणु धानियों के बारे में अगर इसकी बात करें तो बीजाणु धानियाँ तने की ओर, है ना, बीजाणु धानियाँ जो होती है तने की शाखाओं के सिरों पर विकसित होती हैं। ओके, तने की जो शाखाएं हैं उनकी सिरों पर, शाखाओं के एकदम ऊपर की ओर विकसित होती हैं। ओके, जो इनके बीजाणुक होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं। इनके जो बीजाणुक होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं, एक जैसे होते हैं। और शाखाओं में आंतरिक रूप से जो शाखाएं होती हैं वो ठोस आरंभ होती हैं, प्रोस्टल होती हैं, ठोस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है इस संवर्ग का काफ़ी लंबा भूगर्भीय इतिहास है। इसके 4 जीवित जीवाश्म बचे हैं। लाइकोपडियम, एक तो सिलेजिनीला, फिल्गोसम और आइसोएटम। ओके, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनीला, फिलोग्लोसा और आइसोएटम। इसका भी जो मुख्य पादप होता है वो दुगुणित बीजाणुद्भिद होता है। इसमें जड़ और तना होती हैं, लेकिन जो पत्तियां होती हैं वो छोटे छोटे लघुपर्ण में होती हैं। ओके, और द्वितीयक वृद्धि इनमें नहीं होती, अर्थात कैम्बियम का अभाव होता है। लेकिन आइसोएटम में उपस्थित होते हैं द्वितीयक वृद्धि। याद रखिएगा, यही क्वेश्चंस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब द्वितीयक वृद्धि इसमें नहीं होती तो ऐसा एक उदाहरण बताइए जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, आइसोएटम जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। ओके, बीजाणुधानियाँ एकल होती हैं, पत्तों पर होती हैं, यानी बीजाणुपर्ण होते हैं, अक्ष पर स्थित होती है। अधिकांश सदस्य में बीजाणुपर्ण जो होते हैं इकट्ठा होकर के एक स्ट्रोबिलस बनाते हैं या शंकु बनाते हैं। ये भी सदस्य भी समबीजाणुक होते हैं और विषम बीजाणु भी हो सकते हैं, जैसे सेलेजिनेला। ओके, ज़्यादातर सदस्य समबीजाणु होते हैं और कुछ में विषम बीजाणु होते हैं, सेलेजिनेला जैसे। तीसरा है हम इसका जो क्लास, इस वर्ग का तीसरा है, इस भाग का जो वर्ग है, तीसरा वर्ग वो है स्फिनोप्सिडा। देखिए, स्फिनोप्सिडा जो होते हैं ये घोड़े की पूंछ की तरह थोड़े होते हैं, इसलिए इसको इस वर्ग को कहते हैं अश्वपुच्छ। इस पौधे, इनके पौधों को अश्वपुच्छ, क्योंकि घोड़े की पूंछ की तरह थोड़े टेढ़े होते हैं। ओके, जीवित जो सदस्य इसका बचा है इक्विसिटम है। वही मुख्य पादप जो है वो दुगुणित 2N बीजाणुद्भिद होगा। तने, जड़, पत्ते विकसित होंगे। ओके, और जो पत्ते होंगे वो सल की ओर चक्रिक होंगे। तना खोखला होगा, सीधा खड़ा होगा, हरा होता है। पर्व संधियों पर ही पत्ते उगते हैं और खांचे जैसी बनी होती है। बीजाणुधानियाँ होते हैं, उसमें बीजाणित होती है और बीजाणुधानी इकट्ठे होकर के एक शंकु बनाते हैं। ओके, और इसका पुमंग जो होता है कसाभिक होता है, खूब सारे कसाब होते हैं। स्फिनोप्सिडा। टेरोप्सिडा, देखिए सबसे बड़ा वर्ग है। ओके, और इसके सदस्य जो होते हैं समानतः फर्न कहलाते हैं। इसके सदस्य मुख्यतः फर्न कहलाते हैं और कुछ पादप हैं जैसे कि एडियंटम, टेरेस, टेरिडियम, मासीलिया, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। ये फर्न सदस्य कहलाते हैं। मुख्य पादप पता ही है आपको, दुगुणित बीजाणुद्भिद होगा। मूल जड़ पत्ती तना अच्छे से विकसित होंगे। अधिकतर भूमिगत राइजोम होता है और इसमें गुरुपर्ण और पिच्छाकार होते हैं। ये भी समबीजाणुक उत्पन्न करता है और विषम बीजाणुक भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। अगुणित युग्मक का भी निर्माण करेगा जो कि थैलस पर निर्मित होगा। थैलस हरा होता है, हृदयाकार होता है और पुमंग जो होती है वो बहुकसाबिक होती है। इसमें भी पुमंग बहुकसाबिक इन दोनों में नहीं होती। तो अर्थात सीधी सी बात यह है कि इन सारी बॉडी
पार्ट्स जो इनके पादप काय होता है वो 2n यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद होते हैं सबके। ओके, इसमें सम बीजाणु होता है, जबकि बाकी सब में सम और विषम बीजाणु की उत्पत्ति होती है। इसमें जड़, पत्ती, तना जैसी संरचना अनुपस्थित होती है। उसकी जगह पे, जड़ की जगह पे अवशोषित करने के लिए जो होते हैं वो मूलाभास होते हैं। इसमें जड़ और तने होते हैं। पत्तों का अभाव होता है, लेकिन पत्तों जैसी संरचना को जो बनती हैं उसको कहते हैं लघुपर्ण। इसमें जड़ और पत्ती और तना होता है, लेकिन पत्ते जो होते हैं वो चक्रिक और सल्की होते हैं और इसमें तीनों अच्छे से विकसित होते हैं। ओके, तो ये आपके इस वर्ग के पादप जगत तीसरा पार्ट का जो भाग टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के ये चारों वर्ग के बारे में भी मैंने आपको इनके गुण बता दिए। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, टेरिडोफाइटा के खास तौर पे गुण। और एक और चीज़, इस पे फूल नहीं होता, ना ही फल बनते हैं, लेकिन जड़, पत्ती और तना बहुत अच्छे से विकसित होता है। फूल नहीं उगते, इसलिए क्रिप्टोगैमस है। ये सबसे खास गुण है इनका, याद रखिएगा। फूल नहीं होते हैं, इसलिए ये क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। क्रिप्टोगैमस अर्थात हिंदी में जिसको कहेंगे अपुष्पोद्भिद। ओके, आज हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स। ओके, जिनके 4 वर्ग होते हैं, साइक्लोप्सिड, लाइकोप्सिड, स्फिनोप्सिड और टेराप्सिड। अपने अगले वीडियो में हम अपने आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज आप टेरिडोफाइट के मुख्य लक्षण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स और इसके वर्ग, चारों वर्ग, साइक्लोप्सिड, लाइकोप्सिड, स्फिनोप्सिड, टेराप्सिड। ओके, अपने अगली वीडियो में हम अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने अगले टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।